यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यशस्वी, जो मैं कहना चाहूंगा, कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, जो आज ही नेगेटिव हुए हैं। आज केशव प्रसाद जी मौर्य, आप नेगेटिव हुए हैं, लेकिन आपकी अप्रोच बराबर पॉजिटिव रहती है। श्री सुरेश कुमार जी खन्ना, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा, श्री जयप्रताप सिंह जी, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, श्री ब्रजेश जी पाठक, मंत्री विधायी एवं न्याय, श्री आशुतोष टंडन, मंत्री नगर विकास श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री संजीव सिंह, राज्य मंत्री श्रीमती संयुक्ता भाटिया, महापौर लखनऊ, उनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं जन्मदिन के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री सुरेश तिवारी विधायक, श्री सुरेश श्रीवास्तव विधायक, श्री नीरज बोरा विधायक और श्री राजेंद्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, डॉक्टर रजनीश दुबे अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश, श्री दिवाकर जी त्रिपाठी और श्री मुकेश शर्मा एवं मेरे लखनऊ के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जब से कोरोना का संकट प्रारंभ हुआ तब से मैं अपने लखनऊ के बहनों भाइयों से चाहते हुए भी नहीं मिल पाया, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लखनऊ के बहनों भाइयों से संवाद करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उससे सचमुच मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। और मैं लखनऊ के बहनों भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं, वहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी अपने संबोधन में अनुरोध किया है कि हमें कोरोना के संकट से बचने के लिए, इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए सदैव मास्क का प्रयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए, हाथ की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो बात जैसा अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इन सब सारी बातों पर भी हमारे लखनऊ के सभी बहन भाई ध्यान दें। मैं यह अपील करना चाहता हूं। अब इसके आगे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सचमुच धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जिन भी परियोजनाओं का आज शुभारंभ हो रहा है, जिस प्रकार से आपने सहयोग दिया है, उसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वह कम है। उसका इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। साथ ही साथ आज कुछ और प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और उद्घाटन भी हो रहा है, जो हम सभी के लिए बेहद खुशी की बात है। लखनऊ जैसे तेजी से बढ़ते हुए महानगर में ट्रैफिक का दबाव आबादी के बढ़ने की रफ्तार से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन भी यह तेजी से होता रहे। आज गुरु गोविंद सिंह मार्ग से नाका चौराहा होते हुए डीएवी कॉलेज तक 3 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है और 133 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2018 को इसकी स्वीकृति जारी की गई थी। और मैं जब आपसे मिला था और आपसे मैंने आग्रह किया था, आपने क्षण भर की मुख्यमंत्री जी देर नहीं लगाई थी और तुरंत ही सचिव को बुलाकर आपने यह निर्देश दिया था और यह धनराशि स्वीकृति हुई थी। कोरोना काल के बावजूद भी रिकॉर्ड अवधि में सेतु निगम द्वारा इस निर्माण का कार्य पूरा किया गया है। और मैं कहना चाहूंगा, उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण मंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने भी बराबर इस मामले में रुचि ली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी शहर आवागमन में जितना तेज होगा, उसकी आर्थिक उन्नति उतनी ही तेजी गति से होती है। इसी दृष्टि से शहर के चारों ओर 104 किलोमीटर और 8 लेन वाली आउटर रिंग रोड का भी निर्माण कराया गया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। और दिसंबर
2021 तक यानी 2021 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे विश्वास है कि निर्धारित समय के अंदर यह काम पूरा हो जाएगा। जहां तक लखनऊ से सुल्तानपुर रोड 4 लेन यह सड़क बनवाई गई है, वहीं लखनऊ कानपुर के बीच एक्सप्रेसवे भी स्वीकृत कराई गई है। लखनऊ हरदोई शाहजहांपुर बलिया हाईवे को यनज 731 घोषित करके 4 लेन चौड़ीकरण का भी काम प्रारंभ कराया गया है। मेरे बहनों भाइयों, 5 किलोमीटर लंबा 6 लेन कुकरैल फ्लाईओवर बनवाया गया है और उस पर लोगों का चलना फिरना भी प्रारंभ हो गया है। शहर के अंदर 6-7 अन्य फ्लाईओवरों का निर्माण प्रारंभ कराया गया ताकि पूरा शहर जाम मुक्त हो सके और तेज विकास की ओर भी आगे बढ़ सके। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक बांस मंडी चौराहे में हर समय जाम लगा रहता था, क्योंकि इससे होकर विधानसभा क्षेत्र से पुराने लखनऊ को भारी संख्या में वाहनों का आवागमन होता था। वहीं दूसरी ओर कैसरबाग, अमीनाबाद, लाठूस रोड के व्यावसायिक क्षेत्रों से चारबाग रेल और बस स्टेशनों के लिए भी भारी आवागमन था। अब पुराने शहर जाने वाला ट्रैफिक फ्लाईओवर से निकलने के कारण नीचे चौराहे से हर समय आवागमन बिना रुके हुए चलता रहेगा। यह बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हुई और इसी प्रकार नाका चौराहे से होकर मेडिकल कॉलेज, रकाबगंज, गणेशगंज का ट्रैफिक चारबाग के लिए भारी संख्या में चलता था और हमेशा यहां जाम लगा रहता था। लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद अब ट्रैफिक बिना रुके आ जा सकेगा, जाम से मुक्ति मिलेगी, समय बचेगा और इसके फलस्वरूप बांस मंडी चौराहा से नाका चौराहा तक और लाठूस रोड, अमीनाबाद, कैसरबाग आदि में व्यावसायिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से आर्थिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, आज ही हैदरगंज तिराहे से राजाजीपुरम तक 908 मीटर लंबे लगभग 65 करोड़ की लागत से निर्मित 2 लेन फ्लाईओवर का भी लोकार्पण हो रहा है और यह मार्ग पुराने शहर में बड़ा एवं छोटा इमामबाड़ा, मेडिकल कॉलेज एवं अन्य पर्यटन स्थलों को राजाजीपुरम, तालकटोरा, करबला, आलमबाग व आलमनगर रेलवे स्टेशन से सीधे जोड़ता है। वहीं बुलाकी अड्डे चौराहे से बुद्धेश्वर मंदिर होता हुआ मुहान रोड एवं आगरा एक्सप्रेसवे को भी जोड़ता है। इससे यहां पर भी हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी और मैं कह सकता हूं इस ब्रिज के बन जाने के बाद राजाजीपुरम, हैदरगंज, चौक नखास, टुडियागंज, चारबाग, आलमबाग, आरडीएसओ और आलमनगर रेलवे स्टेशन आना जाना अब पूरी तरह से सुगम होगा और इसमें बहुत समय भी बचेगा। चूंकि यह सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, इसलिए यहां पर फ्लाईओवर के नीचे के मार्ग पर भी ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, यह भी आवश्यक है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूंगा कि दोनों फ्लाईओवर के नीचे के रास्तों की भी पूरी मरम्मत हो जाए। कृपया इसकी चिंता कर लें, क्योंकि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि केवल नीचे का रास्ता न बनने के कारण थोड़ा वहां के लोगों को परेशानी हो रही है। वह केवल 1 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता है जिसका निर्माण हो जाए तो वहां के रहने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। दोनों फ्लाईओवरों के नीचे अवैध कब्जे न हों, इसके लिए सेंट्रल वर्ज में लोहे के ग्रिल लगाकर सुंदर पेड़ पौधे लगाया जाना भी आवश्यक है। यह लखनऊ के सुंदरीकरण का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, उस दृष्टि से भी मैं इसे आवश्यक मानता हूं। इस हेतु महापौर और नगर आयुक्त से मैं कहूंगा कि नगर निगम की कार्य योजना के अनुरूप इसकी व्यवस्था करा दें। यह स्थानीय बाजार वालों की भी मांग है। आज शहर को तेजी प्रदान करने वाले कार्यों की श्रृंखला में कुकरैल फ्लाईओवर के बाद इस दूसरी कड़ी को सभी नगर
वासियों को सौंपते हुए, और सचमुच मुख्यमंत्री जी मुझे बेहद खुशी हो रही है। और इस अनुपम कार्य हेतु मैं सेतु निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी विशेष बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कि बहुत ही लगन के साथ काम किया है और निर्धारित समय के अंदर इस काम को पूरा किया है। मेरे लखनऊ के बहनों भाइयों, लखनऊ शहर में 2053 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी क्रियान्वित हो रहा है, जिसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। स्मार्ट सिटी बनाने की राह तभी खुलती है जब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट होता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस हेतु आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 334 करोड़ रुपए से हैदर कैनाल एसटीपी निर्माण को स्वीकृति उनके द्वारा दी गई और दौलतगंज एसटीपी अपग्रेडेशन की योजना भी राज्य सरकार द्वारा प्रयास करके नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत कराई गई। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में 54 बेड वाले एक नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हो रहा है, जैसा मुझे बतलाया गया है। मुझे यह भी बताया गया है कि भविष्य में यहां बेड कैपेसिटी बढ़कर 1250 बेड्स की होगी। बहुत बड़ी बात है। और मैं लोगों की ये बहुत अपेक्षा थी, लखनऊ वासियों की, कि यहां पर कोई ना कोई एक कैंसर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। और जनता की आकांक्षाओं को मुख्यमंत्री जी आपने पूरा किया है। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। और मेरी समझ से कैंसर जैसे प्राणघातक रोग के इलाज के लिए लखनऊ में इतना बड़ा अस्पताल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस अस्पताल के खुलने से अब कैंसर के इलाज के लिए लखनऊ ही नहीं बल्कि आसपास के सभी जिलों में भी किसी को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के चक्कर काटने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि इस कैंसर हॉस्पिटल में रोगियों का इलाज कम कीमत पर किया जाएगा और कैंसर से लड़ने वाली जीवन रक्षक दवाएं भी कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। जहां तक कैंसर के खतरे का प्रश्न है, कैंसर का खतरा आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस तरह के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के खुलने से निश्चित रूप से राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सहूलियत हासिल होगी। प्रदेश और देश में मेडिकल फैसिलिटीज के अपग्रेडेशन के लिए जहां केंद्र की मोदी जी की सरकार और प्रदेश के योगी जी की सरकार पूरे मनोयोग से लगी हुई है, वहीं गरीब से गरीब आदमी भी अपना इलाज करा सके, इसकी भी व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत की गई। मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब गरीब आदमी भी कैंसर हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज मुफ्त करा सकेगा। और यह अपने आप में एक ऐसा काम है जिसके लिए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। लखनऊ का सांसद होने के नाते हमारी यह कोशिश है कि लखनऊ का चतुर्दिक विकास हो। और इसमें मुख्यमंत्री जी ने जहां पूरी रुचि दी है, वहीं मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने भी विशेष रुचि ली है। और मुझे याद है मुख्यमंत्री जी कि जिस समय हमारी 104 किलोमीटर की जो आउटर रिंग रोड है उसके काम में जब बाधाएं आ रही थी और मैंने आपसे अनुरोध किया तो आपने तुरंत निर्देश दिया था अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अवनीश अवस्थी को कि पूरा इसकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाना चाहिए। और रात को 11 बजे बैठक बुलाकर आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने वह मीटिंग की थी और काम में तेजी आई थी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हो रहा है उन कार्यों को पूरा करने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीडब्ल्यूडी, लखनऊ जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सभी की भूमिका है। और मैं कहना चाहता हूं लखनऊ के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, मध्यांचल विद्युत निगम, एमडी सेतु निगम, एलडीए सभी ने अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। लखनऊ की रिंग रोड और हाईवे तथा सड़कों के निर्माण में
मैं यहां पर हृदय की गहराइयों से कहना चाहता हूं कि हमारे भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का योगदान बहुत ही सराहनीय है। जो कुछ भी मैंने नितिन जी को कहा, नितिन जी ने क्षण भर देर नहीं लगाई, कोई उस पर चर्चा भी नहीं की मुझसे। उन्होंने कहा कि यह काम हो जाएगा। जो कुछ भी कहा, हर काम को श्री नितिन गडकरी ने पूरा किया है। मैं नितिन गडकरी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। और इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अति व्यस्तता के बावजूद लखनऊ के विकास में जो आपने रुचि ली है, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार समस्त लखनऊ वासियों का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।